हेलो जी। कैसे हैं आप सब। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी कि राशियों की तुलना। आज इसमें करते हैं हाउ टू फाइंड इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट एंड वाइस वर्सा। जैसे कि कोई चीज जिसका कि प्राइस इंक्रीज हो गया यानी कि उसके मूल्य में वृद्धि हो गई है या उसके मूल्य में कमी हो गई है, डिक्रीज हो गया है, वो निकालना और उसको फिर परसेंटेज में निकालना कि उसका प्रतिशत कितना प्रतिशत वृद्धि हुई या कितना प्रतिशत कमी हुई। फाइंडिंग डिस्काउंट, डिस्काउंट निकालना यानी कि बट्टा छूट। जब सेल लगती है उसके ऊपर लिखा होता है ना, वन पोर्शन में 25% है, सेकंड वाले में इस वाले लॉट में 50% छूट है, नेक्स्ट वाले में बाई वन गेट वन फ्री, एक के साथ एक मुफ्त, नेक्स्ट वाले में बाई वन गेट टू फ्री। तो इन चीजों में हम देखते हैं कि किस तरह से हम डिस्काउंट निकालते हैं, छूट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, मार्क्ड प्राइस या लिस्टेड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य या सूची मूल्य, प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत, लॉस परसेंट यानी कि हानि प्रतिशत। एग्जाम्पल्स के साथ हम समझते हैं ये सारे कंसेप्ट। एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं। द प्राइस ऑफ द स्कूटर वॉज ₹34,000 last year. It has increased by 20% this year. What is the price now? पिछले वर्ष एक स्कूटर का मूल्य 34,000 रुपए था। इस वर्ष इसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। स्कूटर का नया मूल्य क्या है? देखो, इसको भी हम दो तरह से कर सकते हैं। मुझे क्या दिया कि लास्ट ईयर स्कूटर का प्राइस था 34,000। अगर लास्ट ईयर मैं खरीदती तो मुझे 34,000 में पड़ता, और इस साल क्या हुआ, इट हैज इंक्रीज्ड बाय 20%। उसके मूल्य में वृद्धि कर दी गई 20% की। तो अब प्राइस कितना? तो मैं क्या कर सकती हूँ, पहले तो मैं 20% निकालूं इस अमाउंट का, और वो जो निकलेगा इसमें मैं जमा कर दूं तो वो मुझे नया मूल्य मिल जाएगा, प्राइस नाउ। देखते हैं कि पहले था प्राइस 34,000, इंक्रीज्ड बाय 20%। सो 20% ऑफ 34,000 कितना होगा? 20% मीन्स 20/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ 34,000। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 कट गया, अब ये आ गया 0 0, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6। ये क्या है? दिस इज इंक्रीज, इंक्रीज बाय 20%। तो ये इतना अमाउंट बढ़ा दिया गया पिछले साल के अमाउंट से। तो अब जो नया प्राइस नाउ क्या होगा? दैट इज द प्राइस लास्ट ईयर, प्राइस ऑफ लास्ट ईयर प्लस द इंक्रीज। पिछले साल का मूल्य प्लस वृद्धि। पिछले साल का मूल्य क्या था? 34,000 प्लस वृद्धि हमने निकाल ली, कितनी है? 6,800। तो प्राइस कितना आ गया? ऐड कर दो, 8 6 and 4 10 4। नाउ द प्राइस इज ₹40,800। दूसरा मेथड क्या हो सकता है? प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20%, 20% की वृद्धि हो गई। तो हम ऐसे लेके चलें कि अगर प्राइस 100 रुपए पिछले साल था तो इस साल कितना होगा? जो परसेंटेज होता है वो 100 के ऊपर होता है, मीन्स 100 के ऊपर 20 बढ़ गया। परसेंटेज का यही मतलब है। 20% मीन्स 20 आउट ऑफ 100। अगर 100 है मूल्य तो इसका अब का मूल्य क्या हो गया? 120 हो गया। 100 पहले था और 20 100 में से और बढ़ गया तो कितना आ गया? 120। यानी कि पिछले साल अगर मूल्य 100 था, इफ द प्राइस ऑफ स्कूटर is ₹100, then
Now the price is rupees 120. If the price of the scooter was last year है ना, it was rupees 100 last year, then the price now is 120. हमें लास्ट ईयर का कितना मूल्य दिया? 34,000. तो if the price of the scooter is 34,000, then the price now will be, अब ये यूनिटरी मेथड हो गया कि 100 का 120, अब मुझे 34,000 का निकालना है, तो पहले क्या करेंगे? एक का निकाल लेंगे. एक के लिए क्या करेंगे? इस क्वांटिटी को इससे डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे. अब एक का मुझे मिल गया, ज्यादा का निकालना है तो इसको मैं इससे गुना कर दूंगी. 120 बटा 100 गुना 34,000, ये वाला. अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे. 0 0 कट गया. 340 इंटू 120 कितना आ जाएगा? 2 0. 12 4 जा 48, 4 12 3 जा 36 and 4 40 rupees 4800. इसमें डायरेक्ट हमें मूल्य मिल जाता है, नया मूल्य. बिना 20% कैलकुलेट किए हमने डायरेक्ट निकाले कि अब स्कूटर का प्राइस क्या होगा. ये है यूनिटरी मेथड, यानी कि एक मेथड. और कभी कभी क्या होता है, यहाँ तो प्राइस बढ़ा दिया था 20%, कभी कभी प्राइस कम कर देते हैं. सपोज इसका 5% कम कर दिया ताकि सेल बढ़ जाए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कि वो बोलते हैं कि नाउ द प्राइस इज 5% लेस ऑफ दिस प्राइस, कि 5% की छूट दे दी. तब क्या करेंगे? 5% ऑफ दिस अमाउंट वो कैलकुलेट करके इसमें से माइनस कर देंगे, या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं. कैसे? या तो पहला क्या करोगे आप? 5% ऑफ 34,000, वो कितना हो गया? 5% मीन्स 5/100 इंटू 34,000. इसको निकालो. 2 0 कट गए. 5 इंटू 340 50 0 5 4 जा 22 5 3 जा 15 and 2 17. 1700 रुपीज प्राइस कम कर दिया इस साल. किस में से? ओरिजिनल प्राइस था 34,000 माइनस ये छूट 1700. तो कितना प्राइस आ गया? 32,300. सो इसमें लिख दो प्राइस लास्ट ईयर माइनस डिस्काउंट एंड प्राइस नाउ. पिछले साल मूल्य, फिर छूट और फिर नया मूल्य. और यूनिटरी मेथड से देखें तो कैसे होगा? 5% छूट मीन्स 5% मीन्स 5 आउट ऑफ 100. अगर 100 प्राइस था तो 100 के जो 5 पार्ट्स हैं वो कम कर दिए, यानी कि -5. 100 - 5 यानी कि 95. अगर प्राइस 100 था लास्ट ईयर, इफ द प्राइस of the scooter was 100 rupees, if the price of the scooter last year was 100, then now the price will be 95. अब हमने क्या देखना है? लास्ट ईयर कितनी थी? 34,000. तो पहले 1 का निकालो. 1 के लिए आ जाएगी प्राइस 95 डिवाइडेड बाय 100. अब 1 का निकल गया 34,000 का, तो इसको जो है इससे गुना कर दो. बस इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2 0 कट गई. अब इसको मल्टीप्लाई करो. 340 इंटू 95. 5 4 जा 20, 2 5 3 जा 15 and 2 17, 9 4 जा 36, 3 9 3 जा 27 and 3 30. तो ये आ गया 0 0 1 2 3 2. So this is 32,300 rupees. ये नया मूल्य आ जाएगा अगर मुझे 5% छूट दिया, अगर मुझे 5% डिस्काउंट दिया. आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म समझनी होंगी.
जैसे कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, मार्क्ड प्राइस या लिस्टेड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य या सूची मूल्य, डिस्काउंट यानी कि बट्टा या छूट। ये सब टर्म्स आपको पता है कब शुरू हुई? जब प्रॉफिट और लॉस का कंसेप्ट शुरू हुआ, यानी कि लाभ और हानि का। ये कब शुरू हुआ? बहुत पहले आपने सुन रखा होगा कि ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे किसी को रुपए में किसी चीज की कीमत चुकानी है। क्या होता था कि मैंने अगर कुछ सामान बनाया या कोई सर्विस किसी के लिए कुछ काम किया, तो इन रिटर्न दूसरा इंसान जिसको मैंने दिया, वो जो खेत में पैदा करता था या वो कुछ मेरे लिए काम कर देता था। इन रिटर्न चीजों का आदान प्रदान होता था। उसमें ये नहीं सोचा जाता था कि मुझे वो चीज कम मिली या ज्यादा मिली, बस उसकी जगह पे वो मुझे कुछ दे देता था। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जब किसी के दिमाग में ये आया, जब ये हमारे दिमाग में आने लगा कि मेरी चीज बनाने में ज्यादा टाइम लगा, मेरा ज्यादा मेहनत लगी है, तो जो मुझे रिटर्न मिला है वो कम है, तब क्या हुआ, एक पैरामीटर यूज हुआ, रुपया, मनी, कि मेरी चीज इतने रुपए की है तो हर चीज को रुपए में हम तोलने लगे कि मेरी चीज इतने रुपए की, उस इंसान की चीज इतने रुपए की। अगर तो वो इक्वल है, बराबर है, तो ठीक है। अगर कोई डिफरेंस है तो वो जो बैलेंस अमाउंट है वो उसको देगा, या फिर उसको नेक्स्ट जब चीज देगा तो उसमें एडजस्ट कर लेगा। तो पहला है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई दुकानदार है, कोई शॉपकीपर है, अपना कुछ काम करता है, बिजनेस उसने शुरू किया या कर रहा है, जो भी बिजनेस उसका, सपोज ले लेते हैं कि वो शर्ट्स बेचता है, तो शर्ट्स जो है या तो वो खुद मैन्युफैक्चर करता होगा या फिर दूसरा जो होलसेल का व्यापारी है उससे खरीद कर लाता होगा। तो उसको जितने की वो शर्ट पड़ी, अगर वो दूसरे से होलसेलर से लाता है, उसको जितने की पड़ी और आने जाने का भाड़ा, फिर वो जो शर्ट्स के ऊपर टैग वैग लगाएगा, थोड़ा डेकोरेट करेगा, वो सब खर्चे मिला के जो उसका खर्च आता है कि उसको जितने में वो पड़ी, उसकी खरीद, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और सीपी से हम इसको डिनोट करते हैं। और अगर मैन्युफैक्चर करता है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कपड़ा खरीदा उसने कटिंग करी, टेलर मास्टर रखा, सिलवाया, तो ये सारी कीमतें, ये सारी कॉस्ट मिला के जो उसको कॉस्ट पड़ती है वो होती है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। अब जितनी उसको ये कॉस्ट पड़ती है उतने में तो नहीं बेचेगा, वो बिजनेस कर रहा है, कुछ कमाएगा, तो वो क्या करता है, इसमें अपना शेयर रख के, अपना प्रॉफिट रख के, अपना लाभ रख के, वो एक प्राइस जो निकलती है उस पे वो बेच देता है, वो उसको बना देता है सेलिंग प्राइस पब्लिक के लिए। तो इसमें जब वो अपना शेयर रख लेता है प्रॉफिट का, लाभ का, तो बन जाती है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, एसपी। सपोज उसको सब मिला के जो खरीद पड़ी 100 रुपए पड़ी, और उसने उसमें 20 रुपए और ऐड किए अपने, और उसकी सेलिंग प्राइस बना दी 120। अब ये हमेशा प्रॉफिट या लाभ नहीं होता। कभी कभी सपोज एक कोई वो शर्ट्स बना रहा था, एक लॉट जो उसका है, वो जो ड्रेस मटेरियल था ज्यादा अच्छा नहीं था, या उसको बनाने में कुछ थोड़ी गलती हो, यानी कि उसमें कुछ डिफेक्ट था, माइनर सा, जो कि नजर नहीं आ रहा बट शॉपकीपर को पता है। तो वो क्या करता है कि उसकी शर्ट शायद ना बिके, तो वो क्या करता है, थोड़ी सी उसमें प्राइस लेस कर देता है। जैसे कि 100 की वो कह रहा है मैं 95 में बेच दूंगा, तब वो 95 बन जाती है उसकी सेलिंग प्राइस, और जो 5 उसने कम किया वो क्या बन जाता है, वो हो गई हानि, लॉस। उस केस में कॉस्ट प्राइस जो है ज्यादा होती है और सेलिंग प्राइस कम, और ये होता है लॉस। तो लॉस क्या होता है, लॉस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि हानि इज क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और प्रॉफिट क्या होता है,
प्रॉफिट में हमेशा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, वो होता है लाभ। उसके बाद आते हैं मार्क्ड प्राइस, लिस्टेड प्राइस, अंकित मूल्य। वो क्या होता है? जो हम शर्ट के ऊपर जो टैग लगाते हैं उसके ऊपर जो हम मूल्य छाप देते हैं, अंकित कर देते हैं, वो प्राइस होता है मार्क्ड प्राइस। अब मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या फर्क है? देखो, बहुत बार, ज्यादातर हम देखते हैं यहाँ सेल लगी है, वहां सेल लगी है, तो हम अट्रैक्ट होते हैं, हम भागते हैं कि कुछ लेके आए जो हमें जरूरत है। सेल में क्या होता है कि वो ऐसे, जैसे कि हम किसी मॉल में गए, एक सेक्शन ये है, इसमें वो लिख देते हैं 25% डिस्काउंट ऑन दीज आइटम्स, नेक्स्ट वाले में वो कर देते हैं हेयर 50% डिस्काउंट, 50% छूट, अगले वाले में लिख देते हैं बाय वन गेट वन फ्री, एक के साथ एक मुफ्त, आगे वाला पोर्शन में लिख देते हैं बाय वन गेट टू फ्री, एक के साथ दो मुफ्त। तो उसमें जो उन्होंने प्राइस लगाई होती है, वो छापी होती है, वो होती है मार्क्ड प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य। और जो उसके ऊपर छूट है 25%, 50%, वो क्या होती है? डिस्काउंट, यानी कि बट्टा या छूट। अब ये जो मार्क्ड प्राइस है वो सेलिंग प्राइस के बराबर भी हो सकता है और अलग भी। अब सेल का टॉपिक शुरू हुआ है, तो सेल भी जेन्युइन सेल हो सकती है, या फिर हमें कभी कभी बेवकूफ भी बनाया जाता है कि जस्ट सेल लगा के हमें कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं कि उनकी सेल बढ़ जाए। जेन्युइन सेल में क्या होता है? अगर सपोज समर सीजन में मैंने एक शर्ट खरीदी जो कि 500 रुपए की थी, और समर सीजन था और समर की कॉटन शर्ट थी, मुझे 500 में ही मिली, जो उसका सेलिंग प्राइस था। अब जब सीजन खत्म हो गया समर, तो सेल लगा देते हैं, क्योंकि जो शॉपकीपर्स हैं, इतना स्टॉक उनके पास अगर है तो वो अगले सीजन तक नहीं रखना चाहते, कि उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, तो वो क्या करते हैं? सेल लगा देते हैं कि थोड़ा कम प्रॉफिट रख के वो उसको बेच देते हैं। तो इसमें उसने सेल लगा दी कि इसके ऊपर वो लगा देगा कि 15% डिस्काउंट, या जितना भी लगाना चाहता है थोड़ा मार्जिन रख के। तो वो क्या करता है? इस प्राइस पे थोड़ी छूट दे देता है, 10%, 15%, जितने भी उसने देनी है वो डिस्काउंट इस प्राइस पे देता है कि जो उस टाइम सेलिंग प्राइस थी। तो ये हो जा, इस टाइम की मार्क्ड प्राइस भी यही है, अगर वो जेन्युइन सेल है। जो शर्ट मुझे तब 500 की मिली, अब मुझे वो 10% डिस्काउंट या जो भी 15%, 20% जितना भी उसने देना है वो लेस करके मुझे उतने, सपोज 10% है तो 50 लेस हो गया, मुझे 450 की मिली। दिस इज जेन्युइन सेल। कई जेन्युइन सेल नहीं होती, जस्ट अपनी सेल बढ़ाने के लिए वो सेल वर्ड लगा देते हैं। उसमें क्या करते हैं? वो इस प्राइस को थोड़ा बढ़ा देते हैं। उस टाइम की सेलिंग प्राइस तो यही है, और अब वो टैग हटा के 500 का वो उस पे लगा देता है 550। ये इसकी मार्क्ड प्राइस बन जाती है। उस टाइम की सेलिंग प्राइस तो 500 है, वो उस प्राइस को बढ़ा के मार्क प्राइस को बना देता है, अंकित मूल्य को 550। अब वो कहता है 10% इस पे छूट है, ये वो डिस्काउंट दे रहा है सेल लगा के। तो 10% जैसे माइनस करके ये आ गया 59495 कि पब्लिक को अब 495 में शर्ट मिलेगी। इसकी सेलिंग प्राइस पहले क्या थी? सेम 500। इसने मार्क्ड प्राइस बना दी 550। अब जो वो शर्ट पब्लिक को मिलेगी 495 में, यानी कि शुरू में जो 500 की थी वो उसने सिर्फ 5 रुपए कम करके सेल में 495 की बेच दी, जबकि जेन्युइन सेल में वो 450 की मुझे मिली। ये सब कैसे कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, फिर उसका प्रतिशत, परसेंटेज, या कोई भी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य, ये सब कैसे निकालना है, ये हम आगे आगे इस चैप्टर में देखेंगे। एग्जाम्पल थर्ड करते हैं। एन आइटम मार्क्ड एट ₹840, यानी कि उसकी मार्क्ड प्राइस है 840 रुपीज, इज सोल्ड फॉर ₹714, यानी कि 714 है सेलिंग प्राइस। व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज, दोनों चीजें निकालनी है। 840 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु
714 रुपए में बेची जाती है। बट्टा और बट्टा प्रतिशत कितना है? अब लिख लो कि मार्क्ड प्राइस कितनी है 840 और सेलिंग प्राइस कितनी है 714। ठीक है, मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करें तो क्या होगा? वो डिस्काउंट। उतना ही मुझे छूट मिला ना कि ये प्राइस लिखी हुई थी और मुझे तो मिली है 714 की, तो जो डिफरेंस है वही मुझे छूट मिली। तो डिस्काउंट या बट्टा क्या होगा? मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि 840 माइनस 714, ये कितना हो गया? 6, 2 and 1। रुपीज 126 इज डिस्काउंट। ये तो सिंपल डिस्काउंट जो एक्चुअल में है वो आ गया। अब मुझे निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज। परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100, है ना? तो ये जो है डिस्काउंट, ये 126 मुझे कितने पे मिला है? अगर मार्क्ड प्राइस 840 है, डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क्ड प्राइस, क्योंकि जो छूट मुझे मिलती है वो हमेशा मुझे अंकित मूल्य में मिलती है। तो छूट निकालने के लिए आधार क्या मानना होगा? अंकित मूल्य। तो कैसे कर सकते हैं कि ये जो 126 मुझे डिस्काउंट मिला है कितने के ऊपर? तब मार्क प्राइस कितनी थी? 840, यानी कि डिस्काउंट इज रुपीज 126 ऑन मार्क्ड प्राइस रुपीज 840। अब मुझे निकालना है डिस्काउंट परसेंट, यानी कि 100 रुपए अगर प्राइस होता मार्क्ड प्राइस, तब मुझे कितना डिस्काउंट मिलता, ये मुझे निकालना है। वो जो जितना आएगा वो हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट, क्योंकि वो मैंने 100 में निकाला है। अब जिसको निकालना है उसको राइट साइड पे ले आते हैं, इसको लेफ्ट में ले आते हैं, यानी कि ऑन मार्क्ड प्राइस रुपीज 840, डिस्काउंट आई गॉट इज रुपीज 126। अब अगर मार्क प्राइस रुपीज 100 है, ऑन एमपी रुपीज 100, डिस्काउंट कितना हो जाएगा? डिस्काउंट विल बी 126। पहले 1 का निकालेंगे, 1 के लिए क्या होता है? 126 डिवाइडेड बाय दिस आइटम 840। अब इस आइटम को ये 1 का मिल गया, ज्यादा का निकालना है तो 100 से गुना कर दो। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 126 अपॉन 840 इंटू 100, 0 0 तो ये कट गया, 2 5 4 and 2, फिर उसके बाद 2 2 1, फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 6 2 3 देन 21 और ये 3 इंटू 5 15। ये 15 रुपीज छूट मुझे मिली 100 रुपए के ऊपर, यानी कि कितनी छूट हो गई? दैट इज 15%। डिस्काउंट मिला मुझे 15%। वो कितना पड़ा? 126। आप चेक भी कर सकते हो, कैसे? यानी कि आप 840 पे 15% करोगे तो वो 126 आएगा। 15% ऑफ 840 होना चाहिए ये वाला, तो 15% मीन्स 15 अपॉन 100 इंटू 840, ये कितना है? 0 कट गया, 5 3 5 2 2 और ये आ गया 42, 3 2 6 3 4 12, 126 आ गया ना। ये तो यूनिटरी मेथड था। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये डिस्काउंट मुझे मिला 126 रुपए किसके ऊपर? जब मार्क्ड प्राइस था 840, यानी कि क्या रेशियो मिला? 126 है 840 के ऊपर। तो इसको जो है मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। वही हुआ ना कि 100 अगर है तभी वो कितना होगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? जो डिनोमिनेटर है इसको 100 बनाते हैं हर को, तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे ऊपर भी 100 से करना है। क्यों? ताकि ये सेम रहे हमारा रेशियो। क्यों 100 अपॉन 100 करते हैं? क्योंकि ये इसको मैं लिख सकती हूँ 100 इंटू 1, और जो 1 अपॉन 100 होता है वो क्या होता है? परसेंटेज। 1 आउट ऑफ 100 इज 1%, 1 को ओमिट करते हैं, दैट इज परसेंटेज। यानी कि इसको जब मैं 100% से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो मुझे डिस्काउंट परसेंट मिलेगा।
तो ये हो जाएगा, इस 1/100 को छोड़ के हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 126 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 840, ये आ जाएगा परसेंट। ये कितना होगा, ये अभी हमने किया ना 126 इंटू 100 बाय 840, दैट इज, ये आ गया 15, दैट इज 15%। आप कैसे भी करो इसको, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 126 अपॉन 840 दैट इज इक्वल टू, जब हम 840 का 100 बनाते हैं, यानी कि इसको जिस प्रोपोर्शन में ये है 126 ऑन 840, हाउ मच ऑन 100, कि ये दोनों प्रोपोर्शन में होंगी रेशियोज। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लेट दिस बी x, तो x क्या होगा, x इंटू 840 इज इक्वल टू 126 इंटू 100, तो x कितना हो गया, 126 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 840, यही आ गया 126 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 840। आप कैसे भी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, या ऐसे कर सकते हो, जो आपको आसान लग रहा है। ये तीनों मेथड्स मैंने बताया कि समझने के लिए, कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल 4 है, लिस्ट प्राइस ऑफ ए फ्रॉक इज ₹220, जो फ्रॉक के ऊपर लिखा हुआ है रेट, मार्क्ड प्राइस दैट इज ₹220। A discount of 20% is announced on sale. सेल लगा दी, डिस्काउंट अनाउंस कर दिया 20%। What is the amount of discount? एक तो डिस्काउंट निकालना है, कितना होगा, and its sale price, वो छूट मिलने के बाद, वो डिस्काउंट मिलने के बाद सेल प्राइस कितना है। एक फ्रॉक का सूची मूल्य 220 रुपए है, सेल में 20% बट्टे की घोषणा की गई, इस फ्रॉक पर बट्टे की राशि क्या है और इसका विक्रय मूल्य क्या है। अब क्या दिया है, लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस मीन्स मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस क्या है, दैट इज ₹220, और डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट इज 20% ऑन दिस। 20% मीन्स व्हाट, अगर 100 रुपीज मार्क्ड प्राइस है तो डिस्काउंट कितना, दैट इज ₹20। जो हमें निकालना होता है ना, उसको राइट साइड पे लिखते हैं। अब मुझे डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट को मैंने राइट साइड पे लिख दिया। इफ द मार्क प्राइस इज ₹100, देन डिस्काउंट आई गेट इज ₹20। अब मार्क प्राइस कितना है, 220, तो मुझे डिस्काउंट देखना है। यूनिटरी मेथड से करें तो ये 1 का पहले निकालेंगे, दिस इज 20 डिवाइडेड बाय 100, 1 का निकल आया, ज्यादा का निकालना है तो इसको इससे गुना कर दो, 20 अपॉन 100 इंटू 220, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक जीरो इससे कट गई, दूसरी जीरो इससे, 20 इंटू 2 इज 44, 44 क्या निकला, डिस्काउंट। जो टोटल डिस्काउंट मुझे इस पे मिला दैट इज 44, ये तो मुझे मिल गया डिस्काउंट, यानी कि छूट बट्टा। अब निकालना सेल प्राइस, इसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कैसे होगा, मार्क्ड प्राइस जितनी है 220 माइनस डिस्काउंट, ये कितना आ गया, 176 रुपीज जो है दैट इज सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। जैसे हमने डिस्काउंट निकाला है वैसे मैं डायरेक्ट सेल प्राइस भी निकाल सकती हूँ। कैसे, अगर मार्क्ड प्राइस 100 है और 20% डिस्काउंट है तो सेल प्राइस कितनी हुई, 100 माइनस 20 दैट इज 80 रुपीज आ गई। 20% डिस्काउंट का यही मतलब है ना कि अगर मार्क प्राइस 100 है उसमें 20 लेस कर दो, मार्क प्राइस कितनी है 220, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, ये हम यूनिटरी मेथड से निकाल लेते हैं। पहले 1 का हो गई 80 बाय 100, फिर 220 का दैट इज 80 बाय 100 इंटू 220, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 0 कट गए, 8 इंटू 22 दैट इज 176, ये डायरेक्ट इधर से आ जाती है। जैसे डिस्काउंट निकाल वैसे भी आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो और माइनस करके। इस वीडियो के लिए इतना ही।
Please like my video and subscribe if you are new. Thank you.